दर्शकों, आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं देवगुरु बृहस्पति के वक्री संचरण के विषय में। 29 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी ही स्वराशि मीन में वक्री संचरण करेंगे। तो इसका हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के विषय में। मित्रों, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जो हो रहा है वो आपके भाग्य भाव में, यानी कि ये बहुत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी भाग्य भाव में बैठते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे माइलस्टोन काम आप करते हैं, मील के पत्थर वाले काम करते हैं जो आपके जीवन को आमूलचूल परिवर्तित करते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर बैठना कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही, या कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत सारे शुभ परिणाम, यानी जैसे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार, आपके भाग्य में वृद्धि, आपके यश कीर्ति में वृद्धि, साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता ला रहे थे, पुत्र पुत्रियों से संबंधों में प्रगाढ़ता ला रहे थे। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के लिए जो है ऋण रोग शत्रु के भी स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य के भी स्वामी होते हैं। तो दर्शकों, आपने महसूस किया होगा कि इस अवधि में बाकी सारी चीज़ों में वृद्धि हुई तो साथ ही साथ आपके ऋण में भी वृद्धि हुई होगी, कुछ शत्रुओं में भी वृद्धि हुई होगी, कुछ रोगों में भी वृद्धि हुई होगी। यानी कि या तो ऋण या रोग या शत्रु कुछ न कुछ बढ़ा है। तो अब जब वक्री होंगे तो दर्शकों होगा क्या कि थोड़ा ये रोटेट होगा, यानी कि आपके ऋण रोग शत्रु कम होने लगेंगे, ऋण रोग और शत्रुओं में कमी आएगी। साथ ही साथ कुछ भाग्य में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके ऋण रोग शत्रु भी नष्ट होंगे। साथ ही साथ दशम भाव को प्रभावित करने लगेंगे और अष्टम को भी प्रभावित कर लें। तो आयुष आरोग्य अच्छा रहेगा, काम में वृद्धि रहेगी, आप बेचैन रहेंगे, काम को करने का प्रयत्न करेंगे। किसी तरीके से आप काम को, अपने व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, नौकरी में पदोन्नति का प्रयास करेंगे। आपके प्रयास सार्थक होंगे, कुछ अवरोध आएंगे, क्योंकि जब आपका भाग्येश ग्रह वक्री हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा इस अवसर पर। अभी तक जहां आप प्रफुल्लित होकर के आगे स्टेप ले रहे थे, अब कुछ अवरोध ऐसे आएंगे जिससे आपको दिक्कतें भी होंगी, लेकिन आपके दशम को भी प्रभावित करने लगेंगे, अष्टम को भी प्रभावित करें, नवम को प्रभावित कर रहे थे तो बाकी चीज और बल बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से ऋण रोग शत्रु कम होंगे और भाग्य के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ों की, यानी कि आपके रोजगार की, आपके मान सम्मान या कीर्ति की, और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में भी वृद्धि होने वाली है। यानी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाले हैं। दर्शकों, अब बात करेंगे सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि में वर्तमान कालखंड में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और इस कारण से ये संचरण लगभग 17 मार्च से हो रहा है और इस अवधि तक आप कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याएं या प्रगति का रुक जाना ऐसा अनुभव अवश्य कर रहे होंगे। कहीं कहीं मानसिक क्षोभ आपके अंदर आ रहा हो। हालांकि स्वगृही रहे हैं तो आपको सामान्यतः शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असंतोष आपके अंदर रहा है। लेकिन अब जब वक्री संचरण करेंगे तब अष्टम बैठ करके और वक्री हो जाएंगे तो कुछ आपको राहतें प्रदान करेंगे, यानी कि अष्टम की जगह अब सप्तम का भी और साथ ही साथ भाग्य भाव का भी फल देने लगेंगे। तो आपको जब भाग्य का फल मिलने लगेगा, साथ ही सप्तम का फल बनने लगेगा, उनकी शक्ति 3 गुना बढ़ने वाली है। तो कुछ अवरोध तो रहेंगे लेकिन उनसे लाभ भी बढ़ जाएंगे, यानी दाम्पत्य जीवन में भी शुभता आ जाएगी और आपके भाग्य में भी शुभता आ जाएगी। और साथ ही यहाँ से बैठ करके आपके पराक्रम स्थान को देख रहे हैं
तो छोटे भाई बहनों से भी संबंध मधुर बने रहेंगे और साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ आपके सुख भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो सुख भाव में भी वृद्धि करेंगे। माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपको सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे। यानी यहाँ और अचानक से कुछ सट्टा, लॉटरी इत्यादि के माध्यम से भी धन आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि खुद अष्टमेश हैं और कुछ तांत्रिक विधियों में भी आपकी रुचि हो सकती है। आप जो है तंत्र मंत्र की साधनाएं भी कर सकते हो, उसमें सफलताएं भी आपको प्राप्त होंगी। और दर्शकों, अब इसके बाद बात करेंगे कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि से देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण हो रहा है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में यह संचरण बहुत ही श्रेष्ठ था। कन्या राशि वालों के लिए शादी विवाह के लिए बड़ा अनुकूल और समय था। जो 17 मार्च से लेकर के 29 जुलाई तक का समय था, वह आप लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल था। अब 29 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक का समय भी आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके शक्ति तिगुनी बढ़ेगी। तो खष्ट भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव का तीनों का फल देने लगेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ अवरोध भी लाएंगे और सप्तम का साथ ही साथ सुख भी मिलेगा। यानी उतनी सुविधा तो नहीं रह गई है, कुछ कमी उसमें आ जाएगी, क्योंकि अब जब खष्ट और अष्टम दोनों का फल देने लगेंगे, तो सप्तमेश के साथ साथ खष्टेश और अष्टमेश का फल जो मिलने लगा, उससे कुछ फलों में न्यूनता आ जाएगी। शुभ परिणामों में थोड़ा अशुभ होने लगे, यानी शादी विवाह, दाम्पत्य सुख में थोड़ी अब कड़वाहट भी आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके भूमि, भवन, वाहन, माता सुख के स्वामी हैं। यानी जीवन में मनुष्य जितना भी सुख चाहता है वह सब देवगुरु बृहस्पति के अधीन है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम में संचरण कर रहे हैं, तो यही गृहस्थ जीवन से ही, दाम्पत्य सुखों के माध्यम से ही सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि भी खरीदने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन पहले जितना नहीं, क्योंकि पहले थोड़ा अधिक मात्रा में देवगुरु बृहस्पति शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन जब अब तीनों भावों का फल देने लगेंगे तो मिश्रित फल देने लगेंगे और कुछ उतने शुभ परिणाम नहीं रहेंगे। फिर भी आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का 29 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर 2022 तक मित्रों यह संचरण आपके लिए शुभकारी होगा। और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का देवगुरु बृहस्पति के लिए राशिफल लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।